वेलकम। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स रिफ्रेशर कोर्स या मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स के मल्टीपल एम्स हैं। ठीक है, ये कोर्स बेसिकली नीट के लिए मैथ्स का बैकग्राउंड तैयार करता है। इस कोर्स के मल्टीपल एम्स हैं। जल्दी से 2 मिनट में उन एम्स के बारे में आपको बता दूं, क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। टारगेट नंबर 1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है इस कोर्स का, वो ये कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को मज़ा आए। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हम लोग डरें। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें मज़ा आ जाए। ठीक है, मतलब ठीक है, हम डॉक्टर बन रहे हैं, एज ए डॉक्टर डेली लाइफ में मैथ्स का उतना यूज़ नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैथ्स का बहुत यूज़ है, नोट गिनना है ना, पूरा मैथ्स है। बट इवन अदरवाइज बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेडिसिन के फील्ड में गए हैं तो इस रीज़न से जाएं कि आपको मेडिसिन के फील्ड में मज़ा आता है। इस रीज़न से ना जाएं कि मैथ्स से डर के भागना है, बल्कि रादर मैथ्स में तो मज़ा आना चाहिए। ये इस कोर्स का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी 10th पास करके इमीडिएटली 11th में आए हैं। 11th में उनका मेन फोकस मेडिसिन में है, मतलब उसकी वजह से पीसीबी में है। इवन इफ दे हैव मैथ्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, इवन देन उनका मेन फोकस पीसीबी में है। लेकिन फिजिक्स में शुरू से और केमिस्ट्री में बहुत जगह मैथ्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो जो मैथ्स है उनकी वजह से उन सब्जेक्ट्स में डर लग जाता है। मैं चाहता हूँ वो डर ख़त्म हो जाए। जो भी उसके लिए बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लें। तीसरा रीज़न जो है बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 11th-12th ख़त्म करके रिपीट करने का प्लान कर रहे हैं, और रिपीट करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन मैथ्स जो है पूरे फिज़िक्स को डुबाई हुई है। ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स रिक्वायर्ड है। और ख़ास के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी 12th में आ चुके हैं लेकिन फिज़िक्स से परेशान हैं क्योंकि फिज़िक्स में जो मैथ्स चाहिए उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बेटा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये मेन स्टूडेंट्स हैं जिनको कि इस कोर्स से बेनिफिट होगा। लेकिन ध्यान देना, साथ में ये भी एक रीज़न है, साथ में एक मेन रीज़न नंबर 1 ये है कि मैथ्स में आपको मज़ा आना चाहिए। मैं जितनी चीज़ पढ़ाऊँ सबका सब आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैथ्स में मज़ा नहीं आए मतलब मैं अपने काम में फेल कर गया हूँ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स। मैथ्स में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेटा जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस बहुत डरावना है, और ये जो छोटा सा टॉपिक है बेटा इसको हम लोग पूरे एक लेक्चर में ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फंक्शंस का लेक्चर। तो सबसे पहले फंक्शंस में आपको बताना है कि ये फंक्शन है क्या चीज़। बहुत फास्ट है, तेजी के साथ समझो। fx को क्या कहते हैं? फंक्शन। यह फंक्शन का मजाक वाला डेफिनेशन है जो हम लोग काम चलाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। ये मैथ्स वाला नहीं है, मैथ्स वाला कुछ अलग होता है। ठीक है, ये आसान वाला है। देखो बेटा क्या होता है fx। जब आप क्लास 6 में आए थे तो क्लास 6 में एक बहुत भारी कंसेप्ट आपको सिखाया गया था। क्या भारी कंसेप्ट था बेटा? एक भारी कंसेप्ट था कि लेट एनी अननोन बी एक्स। याद है? लेट एनी अननोन बी एक्स। ठीक है, और क्लास 11th का ये एडवांस कंसेप्ट है। fx क्या है बेटा? एनी अननोन इक्वेशन। fx है बेटा एनी अननोन इक्वेशन। कोई भी अननोन इक्वेशन बेटा क्या हो जाती है? fx। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। तो जल्दी से हो गया टॉपिक खत्म, जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा कुछ एग्जांपल्स देख लो। पहला एग्जांपल ये रहा बेटा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है? कोई भी इक्वेशन है ना, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एन अननोन इक्वेशन। हो गया, दिस इज अ फंक्शन, खत्म हो गई। अगला एग्जांपल देखो, fx इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अगला एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल चाहिए, fx इक्वल टू साइन एक्स। अरे तीसरा एग्जाम्पल तैयार हो गया,
एनी अननोन इक्वेशन इज fx। इससे सिंपल क्या चाहिए? हो गया चैप्टर खत्म। अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। इतना फास्ट, इतना सिंपल है बेटा, हो गया 5 मिनट के अंदर सब निपट लिया। जरा सा बेटा क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं, मजे करते हैं। ठीक है, आसान है ना बेटा ये? जरा सा आ जाओ बेटा क्वेश्चंस में। ठीक है, ये ओ कैसे बच गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखना बेटा क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा, लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड, पार्ट 1 है f2। इतना सा क्वेश्चन है, किसी तरह से f2 निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा f2? बहुत सिंपल है, मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं करना कैसे है, तब क्या करोगे? हिंट, जो तुक्का आप लगाओगे वो एकदम सही निकलेगा। इतना सिंपल है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसमें तुक्का लगाते हैं हम लोग। देखो बेटा, मेरा अंदाजा है f2 होगा 2 स्क्वायर। अब बिल्कुल सही है, आ गया। आसान है कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन, अब मुझे पता करना है f ऑफ 10। f10 कितना होगा? अरे आपका जवाब 100% करेक्ट है। f10 होगा 100। 10 स्क्वायर यानी 100। आया बेटा समझ में? अरे वेरी गुड। इसको मिटा देता हूं जरा सा यहां से और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, f2 f10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। fx बेटा एक्स स्क्वायर है और gx जो है बेटा 10 माइनस एक्स है। अब बताओ बेटा, इस बार अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा f ऑफ 5, सेकंड क्वेश्चन है बेटा g5, थर्ड क्वेश्चन है f ऑफ 2, फोर्थ क्वेश्चन है g2। जरा सा बेटा ये 4 क्वेश्चन करो। आप मेरे वीडियो को यहां पॉज कर लो, ये 4 क्वेश्चन करो और फिर आगे बढ़ो। इन द मीन टाइम मैं जरा नेक्स्ट बोर्ड पर आ जाता हूं, है ना। वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन था बेटा f2, तो f2 पर ध्यान देते हैं। f2 पर ध्यान देना बेटा। ये बहुत छोटा हो गया, सॉरी। f2 पर ध्यान देना बेटा। f2 कैसे निकालोगे? और नहीं सॉरी, पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट अगर देखो बेटा, हमसे पूछा था f5। f5 बेटा कैसे निकालोगे? f5 निकालने के लिए f5 हो जाएगा, आपने एकदम सही अंदाजा लगाया, 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर बेटा हो जाएगा 25। और g5 क्या होगा बेटा? g5 हो जाएगा 10 माइनस 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा बेटा f2। f2 विल बी 2 स्क्वायर एंड दिस इज 4। और अगला सवाल है g2। g2 विल बी 10 माइनस 2 एंड दिस विल बी 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारा पार्ट मैंने ठीक किया इस बीच में। ठीक है, यही तो बेटा आपसे पूछा था। वेरी गुड। किसी पार्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार बेटा फिर से देख लो, ये आसान है। अगला क्वेश्चन परेशान मत हो, इतना आसान नहीं है लेकिन है ना। पहले पार्ट में बेटा पूछा था f5, fx है बेटा एक्स स्क्वायर, तो f5 हो गया 5 स्क्वायर यानी 25। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा था बेटा g5 बेटा 10 माइनस 5 हो गया यानी 5 हो गया। थर्ड पार्ट है बेटा f2 इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। g2 बेटा g2 10 माइनस 2 है यानी 8 है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया। इसको जरा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखना बेटा, अगले सवाल में क्या है, अगला कंसेप्ट देखना है ना। अगले कंसेप्ट में बेटा हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। वापस बेटा एफ एक्स को मान लेते हैं, एफ एक्स को मान लेते हैं बेटा 20 माइनस एक्स, जबकि जी एक्स को इस बार मान लेते हैं एक्स क्यूब। मान ले, सॉरी, जी एक्स को मान लेते हैं बेटा एक्स क्यूब। सब कोई तैयार है? ये वाला क्वेश्चन पिछली बार के इतना आसान नहीं है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन है बेटा एफ ऑफ जी ऑफ 2, ये पहला क्वेश्चन है, ये फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ 2, ये बेटा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ जी ऑफ 2, दूसरा क्वेश्चन है बेटा जी ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, तो जरा देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे बेटा? पहले बेटा फर्स्ट पार्ट में G2 निकाल लो। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ध्यान दो बेटा, अंदर में क्या है G2। हमेशा वो चीज से स्टार्ट करो जो अंदर में होती है। अंदर में बेटा यहां पर क्या है G2। ठीक है, तो पहले बेटा G2 निकालो। ठीक है, अगर G का फॉर्मूला देखोगे बेटा तो G का फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब। अगर इस बेसिस पर बेटा G2 निकालोगे तो G2 विल बिकम 2 क्यूब, और 2 क्यूब आपको मालूम है 8 होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा कि ये जो पूरा G2 है ना, इस पूरे G2 की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे, इस पूरे G2 की जगह लिख देंगे 8, क्योंकि हमें पता है ना बेटा कि G2 8 के बराबर है। तो इस पूरे G2 को उठाकर इस G2 में डाल दो, अंदर में डाल दो। आया समझ में? इसलिए बेटा f ऑफ G2 हो जाएगा, f ऑफ G2 हो जाएगा बेटा f ऑफ 8। आया समझ में क्या हुआ यहां पे? यहां पर बेटा ये हुआ कि इस पूरे G2 की जगह हमने क्या डाल दिया है बेटा 8। सबको खेल क्लियर है बेटा? ये वाला कैसे खेलते हैं? अब बेटा जरा सा काम रह गया। अब क्या काम रह गया कि हमें ये F8 निकालना है। तो F8 तुरंत निकाल लेते हैं। F8 निकालने के लिए बेटा F की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। Fx क्या है बेटा 20 माइनस एक्स। अगर Fx बेटा 20 माइनस एक्स है तो F8 हो जाएगा बेटा F8, दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 8, और 20 माइनस 8 हो जाएगा 12। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये वाला समझ में आ गया बेटा तो सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट? सेकंड क्वेश्चन बेटा आप एक बार में समझ जाओगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा है क्या निकालने बेटा? सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है G ऑफ F2 निकालने। इसके लिए अंदर फोकस करो। अंदर जब फोकस करोगे बेटा तो अंदर में क्या है बेटा F2। G F2 में बेटा अंदर क्या चीज है F2। अरे बहुत बढ़िया। तो अगर अंदर F2 है तो नेक्स्ट काम, पहला काम हम बेटा ये करेंगे कि समहाउ F2 निकाल लेते हैं। F2 निकाल लें। F2 बेटा अभी अभी मुझे याद है कि F2 20 माइनस एक्स था, तो दिस विल बिकम 20 माइनस 2 एंड दिस विल बिकम 18। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? अब हमें निकालना क्या था? G ऑफ F2, और G ऑफ F2 में हम क्या कर सकते हैं बेटा कि इस F2 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये 18। इस 18 को उठा के F2 में रख दो। दिस विल बिकम इक्वल टू G ऑफ 18। आया समझ में? और अगर Gx की डेफिनेशन वापस देखो,
अगर gx की डेफिनेशन बेटा वापस देखो तो gx किसके बराबर है, एक्स क्यूब के। अगर gx एक्स क्यूब के बराबर है तो दिस विल बिकम इक्वल टू 18 क्यूब। ठीक है बेटा, और 18 क्यूब कुछ होता होगा, आप लोग पता कर लेना। ठीक है, अपना काम हो गया बेटा। जरा सा उम्मीद करता हूं सारे पार्ट सबको क्लियर हैं। वापस जरा चलते हैं, एक बार बेटा पूरे क्वेश्चन को वापस एनालाइज कर लेते हैं और जरा देख लो बेटा, किसी पार्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। किसी पार्ट में बेटा डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन था बेटा, एक बार फिर से क्विकली इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कलरफुल मार्कर हैं, उनको यूज कर लेते हैं। पहला था बेटा एफ एक्स आपको दिया था 20 माइनस एक्स, जी एक्स दिया था एक्स क्यूब। पहला क्वेश्चन था बेटा एफ ऑफ जी टू, वो यहां पे सॉल्व किया। इसके अंदर में बेटा जी टू था, तो पहले हमने क्या निकाला, जी टू। जी टू बेटा 2 क्यूब यानी 8 हो गया। अब एफ ऑफ जी टू में जी टू की जगह बेटा 8 डाल दिया। G2 की जगह जब 8 डाला तो ये f ऑफ 8, f 20 माइनस एक्स है बेटा, ये 20 माइनस 8 हो गया यानी 12 हो गया। आया सबको अच्छे से समझ में। और सेकंड पार्ट बेटा f, g ऑफ f2 चाहिए था, अंदर में f2 था तो f2 निकाल लिया। f2 बेटा 20 माइनस 2 यानी 18 हो गया। तो इस f2 की जगह हमने 18 जब लिखा तो दिस इज नथिंग बट g ऑफ 18। g ऑफ 18 बेटा क्या हो गया, 18 क्यूब। उम्मीद करता हूं आप लोगों को 100% पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है मतलब कि आपको मैथ समझ में आ रहा है, और अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो उसका मतलब कि मैथ्स इजी है। आया बेटा समझ में। जरा बेटा इसको मिटा लेते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, है ना। अगले क्वेश्चन पर जरा आते हैं। तो कितना बड़ा स्क्रीन करें, हाँ ये सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है बेटा, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ। इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा वो आपको समझ में आ रहा है तो आपका काम बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एफ एक्स है बेटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ये जीरो मस्त कुछ इंटरेस्टिंग है, देखेंगे। एफ एक्स है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा फाइंड f4, सॉरी f4, है ना। क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा फाइंड f4। ये आसान है, ये उम्मीद करता हूं आप लोग सब आराम से कर लोगे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा फाइंड fx, फाइंड x, फाइंड x such that, find x such that fx is equal to, find x such that fx is equal to 16। ये ठीक है, find x such that fx equal to 16। ठीक है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बेटा find x such that fx equal to 0। ठीक है, तो आराम से बेटा मेरा लेक्चर यहीं पे पॉज करो और इस लेक्चर को पॉज करके तीनों पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये रहा बेटा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। fx का फॉर्मूला क्या है बेटा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और fx का फॉर्मूला है बेटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ तो गड़बड़ हुई, ओके। fx का फॉर्मूला है बेटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है बेटा, f4 फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट है फाइंड x सच दैट fx इक्वल टू 16। थर्ड पार्ट है बेटा फाइंड x सच दैट fx इक्वल टू 0। तो मेरा लेक्चर यहीं पॉज करो, आराम से तीनों पार्ट सॉल्व करो और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट के आंसर के साथ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं ना, ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट में बेटा हमसे कहा था क्या फाइंड करना था बेटा, फर्स्ट पार्ट में F4। तो F4 बेटा क्या होगा, F4 विल बी, F4 विल बी, क्या करना है, fx का फॉर्मूला लेना है, उसमें x की जगह बेटा क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 4। सो दिस इज 10 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 40 minus 16 and this will be equal to 24। आ गया हमारा आंसर। ये बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 24। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट को देखना, सेकेंड पार्ट में पूछता है फाइंड x सच दैट fx इक्वल टू 16। क्या करें बेटा, सेकेंड पार्ट में क्या करो कि fx का फॉर्मूला उठाओ, fx का फॉर्मूला उठाओ और पूरे को इक्वल टू 16 कर दो। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बेटा fx का फॉर्मूला उठाओ, fx का फॉर्मूला क्या है बेटा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे को इक्वल टू 16 कर दो। ठीक है, और सारी चीज उधर ले जाते हैं, तो 0 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। और अगर LHS RHS को चेंज कर दें और साथ ही साथ बेटा हम लोग माइनस 10x को फैक्टराइज कर लें, माइनस 10x को फैक्टराइज कर लें, सबने 10th में फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये तो मुझे 10th क्लास की यादें आ रही हैं, 10th में ये सब पढ़ी थी बातें मैंने। ये हो गया बेटा x माइनस 2 माइनस 8 x माइनस 2 इक्वल टू 0। याद है सबको 10th? और ये हो गया बेटा इससे x माइनस 8 x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इससे दो सॉल्यूशन आ गया बेटा, एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 8, एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2। ये बेटा सेकेंड पार्ट के दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है ये पूरा सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट पे आ जाओ बेटा। थर्ड पार्ट पे कहता है फाइंड x सच दैट fx इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट है, फाइंड x सच दैट fx इक्वल टू 0। और fx का अगर फॉर्मूला देखो बेटा तो fx का फॉर्मूला है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बड़ा अच्छा है ये सिस्टम, इधर साइड में आके कर लेते हैं। ठीक है, इस बार बेटा थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, आपने बिल्कुल सही समझा बेटा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर को बेटा इक्वल टू 0 लिख दो और बड़ा आराम से हो जाएगा। x कॉमन ले लो, x इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और इससे दो सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा, एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन है बेटा x इक्वल टू 10। ध्यान देना x इक्वल टू 0 को गायब मत कर देना, दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है। जल्दी से बेटा पूरे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया है ये क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को रिव्यू करो बेटा, वापस देखना बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन था, fx इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड f4, है ना? फर्स्ट पार्ट में मुझसे कहा है बेटा फाइंड f4। तो f4 फाइंड करने के लिए बेटा हमने क्या किया, f4 में 10x माइनस एक्स स्क्वायर में x की जगह बेटा 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर तो कैलकुलेशन है, 40 माइनस 16 इक्वल टू 24 हो गया बेटा, जो भी आंसर आता एक्सेप्टेबल है। सेकेंड पार्ट में क्या किया बेटा, सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड x सच दैट fx इक्वल टू 16। तो ये रहा पूरा fx की इक्वेशन। fx की इक्वेशन ये रही बेटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर को 16 डाल देते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो 10x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, 16 कर दिया। क्लियर है ये सबको? और फिर पूरा का पूरा सिस्टम इधर ले आए, पूरा का पूरा सिस्टम जो है हम लोग RHS में ले गए, LHS में 0 को छोड़ दिया। उससे ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाके एक्स स्क्वायर बन गया। ये 10x इधर जाके माइनस 10x बन गया और ये प्लस 16 तो पहले से इधर था, LHS में बेटा 0 आ गया।
इसके बाद मैंने इस माइनस 10x को ब्रेक कर दिया माइनस 2x और माइनस 8x में। ऐसे क्यों ब्रेक किया? वापस जाके 10th क्लास की पढ़ाई करो, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है बेटा, इसको फैक्ट ब्रेक कर दिया माइनस 2x माइनस 8x। ठीक है, फर्स्ट टर्म से x कॉमन ले लिया, ये बन गया x माइनस 2, यहां से माइनस 8 कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 2, फर्दर x माइनस 2 कॉमन लिया तो ये स्टेप आ गया। और इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आइदर x इज इक्वल टू 8, आइदर x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2। तो थर्ड पार्ट का बेटा दो आंसर आ गया, एक x इक्वल टू 8 और एक x इक्वल टू 2। मैथमेटिकली दोनों आंसर बेटा एक्सेप्टेबल है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ बेटा। थर्ड पार्ट पे कहा मैंने फाइंड x सच दैट fx इक्वल टू 0, वो रहा x 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा? बहुत सिंपल है, fx की इक्वेशन लो और उसको इक्वल टू 0 डाल दो। तो हमने क्या किया बेटा, दिख ही रहा है आप लोगों को, 10x माइनस एक्स स्क्वायर को लिया और इक्वल टू 0 डाला। सबको क्लियर है? और इधर तो 0 था ही, उधर x कॉमन ले लिया बेटा, इससे मिल गया x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। और इससे अगेन दो पॉसिबल सॉल्यूशन है, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 10। कई लोग यहाँ पे हड़बड़ी में x को 0 में डाल देते हैं, एक सॉल्यूशन मिस कर जाते हैं कि x इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। आ गया फंक्शन? अच्छे से समझ में आ गया? मुझे भी अच्छे से समझ में आ गया, आपके साथ साथ है ना। मैं श्योर नहीं था मुझे समझ में आएगा या नहीं, पर अच्छी बात है समझ में आ गया। तो अब एक काम करते हैं बेटा, वापस चलते हैं और ज़रा इस टॉपिक को एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, है ना। ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, ट्राई करना अपने से करने का। fx बेटा 5x है और gx जो है बेटा, gx है 15 माइनस एक्स। आपको चार चीजें बतानी है, चार सवाल है आपके लिए। पहला सवाल है बेटा, f ऑफ g ऑफ 5, ठीक है। दूसरा सवाल है बेटा, या चेंज कर देते हैं, 5 बहुत बड़ा नंबर हो गया, चेंज कर दो बेटा, f ऑफ g ऑफ 2 चलेगा, ठीक है। सेकंड सवाल है बेटा आपके लिए, सेकंड सवाल है आपके लिए g ऑफ f ऑफ 2। थर्ड सवाल है बेटा आपके लिए f ऑफ 2। मजा आ रहा है ना। फोर्थ सवाल है g ऑफ 2, ठीक है। तो आराम से मेरे लेक्चर को पॉज करें, ये आपके लिए बेटा कंप्लीट सवाल है, आपके सामने तैयार है। थोड़ा सा और छोटा, सॉरी, थोड़ा सा और छोटा बेटा, ये रहा आपके लिए कंप्लीट सवाल आपके सामने तैयार है। जल्दी से बेटा मेरे लेक्चर को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पूरा करो, पूरा सॉल्व करो शुरू से आखिर तक। और जब ये पूरा सॉल्व हो जाए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अभी पॉज करो, आराम से देखो आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं। जब आंसर आ जाए तब बेटा कंटिन्यू करना, और जब कंटिन्यू करो और आंसर आ जाए तो फिर खुश हो जाना कि फंक्शंस हमें आ गया, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल फंक्शंस का काम क्या है, वो बात की बात है। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। आपने अपने हिसाब से पॉज कर ही लिया होगा बेटा। पहले पार्ट में आ जाते हैं, है ना। पहले पार्ट को देखना बेटा। पहले पार्ट में हमें दिया है कि fx बेटा 5x के बराबर है, और फर्स्ट पार्ट में पूछता है f ऑफ g ऑफ 2, है ना। तो अच्छा रहेगा इसको इतना इधर साइड में करके, बोर्ड को थोड़ा बड़ा करके, और फिर इधर ध्यान देते हैं। अब बढ़िया देखना बेटा, हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ 2। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे बेटा कि अंदर में g2 है। g2 पे फोकस करो, ठीक है। g2 पे कैसे फोकस करोगे बेटा, g2 पे कैसे फोकस करोगे बेटा, g2 निकाल लो। g2 विल बी इक्वल टू, ये रहा ना 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स यानी 15 माइनस 2। 15 माइनस एक्स का मतलब क्या है बेटा, ये 15 माइनस 2 यानी 13 हो गया ना। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया बेटा। g2 जो है वो क्या है बेटा, 15 माइनस 2,
अब अगर आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा है बेटा, f ऑफ g2, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है राइट। f ऑफ g2 देखो बेटा कैसे निकालोगे, हाँ f ऑफ g2 कैसे निकालोगे बेटा। f ऑफ g2 निकालने के लिए अंदर में जो g2 बैठा है उसकी जगह क्या बैठा देंगे बेटा, 13, दिस विल बिकम f ऑफ 13। ठीक है, वापस जाके देखो f की डेफिनेशन क्या है, मुझे पता है आपको याद है, मुझे नहीं याद ना। f की डेफिनेशन बेटा 5x है, तो f ऑफ 13 बेटा तुरंत हो जाएगा 5 इंटू 13, और 13 का टेबल आपने जरूर याद किया होगा, 65 होगा। बचपन में आपने पढ़ाई की होगी, मेरी तरह थोड़ी किसी तरह टाइम पास किया होगा। उम्मीद करता हूं बेटा क्लियर है। तो इसीलिए बेटा f ऑफ g2 बेटा अब क्या हो गया, 65। उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड पार्ट पर ध्यान देते हैं। सेकंड पार्ट किधर करें, नीचे में करेंगे, आ जाओ। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है बेटा g ऑफ f2। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, g ऑफ f2, उस पर ध्यान देते हैं बेटा। g ऑफ f2 बेटा कैसे निकालेंगे, g ऑफ f2 निकालने के लिए, यह सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। g ऑफ f2 निकालने के लिए बेटा पहले हमें अंदर ध्यान देना पड़ेगा, तो इस पे बात पे आते हैं। पहले बेटा f2 निकाल लो। f2 अब मुझे याद है, f2 आपकी कॉपी में लिखा हुआ है 5x था, दिस विल बी 5 इंटू 2 दैट इज 10। f2 10 हो गया बेटा, तो अंदर में इस f2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 10, दिस इज इक्वल टू g ऑफ 10। आया समझ में, अंदर में टर्म था ना f2, f2 की जगह बेटा हमने क्या लिख दिया, 10। ये क्या बन गया बेटा, g ऑफ 10। ठीक है, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू gx की डेफिनेशन आपको याद है बेटा, gx की डेफिनेशन 15 माइनस x थी, तो g10 बन जाएगा बेटा, g10 बन जाएगा 15 माइनस 10, एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू 5। दिस इज जस्ट इक्वल टू 5। 15 माइनस 10 बेटा क्या हो गया, 5। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि g ऑफ f2 5 कैसे हो गया। g ऑफ f2 5 कैसे हो गया, अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तीसरे पार्ट पे हमला करते हैं। देखो तीसरे पार्ट को कैसे करेंगे बेटा। तीसरे पार्ट में हमसे पूछा है f ऑफ f2। थर्ड पार्ट पर ध्यान देते हैं बेटा, f ऑफ f2 पर। ठीक है, f ऑफ f2, f ऑफ f2 निकालने के लिए बेटा पहले ये देखो कि अंदर में क्या है। अंदर में हम एग्री करते हैं कि f2 है, तो पहले बेटा f2 निकाल लो। f2 मुझे याद है 5x था, दिस विल बिकम बेटा 5 इंटू 2 दैट इज 10। मुझे याद कुछ नहीं है, ऊपर में लिखा है ना f2, झांक लो ऊपर से। तो अब f ऑफ f2 में बेटा इसमें अंदर वाले f2 को 10 डाल दो, तो दिस इज f ऑफ 10। ठीक है बेटा, ये समझ में आया ना आपको। ये पूरे f2 की जगह हमने ये 10 डाल दिया, इस 10 को यहां जब डाला तो ये बेटा f ऑफ 10 बन गया। अब f ऑफ 10 सिंप्लीफाई करना है। f ऑफ 10 बेटा कैसे निकालोगे, f ऑफ 10 निकालने के लिए हम लोग बेटा f ऑफ 10 को लिखेंगे 5 इंटू 10, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 50। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया। इस तरह से बेटा थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्ट में f ऑफ f2 हमने सॉल्व किया बेटा, 10 आया, उसको वापस सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस बिकेम f ऑफ 10, और f ऑफ 10 5 इंटू 10 यानी 50 हो गया। अब बेटा चौथे पार्ट पर आते हैं। चौथे पार्ट में बेटा हमें क्या निकालना है, चौथे पार्ट में बेटा हमको निकालना है g ऑफ g2। ये देखो बेटा कैसे निकालेंगे। पहले अंदर वाले टर्म पे फोकस करो। अंदर में क्या है बेटा, g2 है ना, तो पहले बेटा g2 निकाल लो। g2 मुझे याद है बेटा gx 15 माइनस x था,
इस बेसिस पर G2 बेटा 15 माइनस 2 यानी बेटा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13। G2 बेटा कितना हो गया? 13। अब इस 13 को उठाकर यहां रख दो। समझ गए? G2 के अंदर। इससे बेटा क्या होगा? G of G2 is again equal to G of G2 will now be equal to 15 G of G2 will be equal to G of 13। G of G2 बेटा अब क्या हो गया? G of 13। और जब G of G2 G of 13 हो गया तो this is again equal to G of 13 is again equal to 15 minus 13 and that is equal to 12। ठीक है, तो ये बेटा फोर्थ पार्ट का आंसर हमारा आ गया। कितना आ गया? 12। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया फोर्थ पार्ट। वंस अगेन बेटा चारों पार्ट को रिव्यू करते हैं, है ना। मेरा आगे पीछे पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे लेकिन मजा आ रहा है। ये रहा बेटा कंप्लीट कैलकुलेशन। ऊपर में देखना बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने fx पर ध्यान दिया था। fx बेटा 5x है, gx 15 माइनस x है। फर्स्ट पार्ट में पूछा था f ऑफ g2, तो हमने अंदर g2 पर ध्यान दिया। याद है सबको अच्छे से? अंदर बेटा हमने g2 पर ध्यान दिया, G2 कैलकुलेट किया तो G2 कितना आया बेटा? 13। तो अंदर G2 की जगह बेटा हमने क्या लिख दिया? G2 की जगह लिख दिया 13 और f ऑफ 13 बेटा तुरंत 5 इंटू 13 बन के क्या मिल गया हमें? 65। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, f ऑफ G2 कैसे निकाला। सेकेंड पार्ट में हम निकाल रहे थे कि G ऑफ F2 कैसे G ऑफ F2 कैसे आएगा। सेकेंड पार्ट में हमने ये निकाला कि G ऑफ F2 कैसे आएगा। G ऑफ F2 निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा? G ऑफ F2 निकालने के लिए पहले हमने अंदर F2 पर ध्यान दिया। जब F2 पर ध्यान दिया तो F2 कैलकुलेट किया, F2 कैलकुलेट करके 10 आया, तो इस F2 की जगह बेटा क्या लिख दिया हमने? 10। दिखा सबको? इससे क्या मिला बेटा हमको? G ऑफ 10, और G ऑफ 10 हो जाएगा, G ऑफ 10 बेटा तुरंत हो गया 15 माइनस 10, क्योंकि gx 15 माइनस x था। 15 माइनस 10 सिंप्लीफाई होके बेटा 5 मिल गया। आ गया बेटा सबको? सेकेंड पार्ट सबको क्लियर है? थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था कि f ऑफ f2 क्या होगा। ये रहा थर्ड पार्ट, f ऑफ f2 क्या होगा। अगेन अंदर में क्या है? f2, तो पहले क्या निकाले होंगे हम लोग? जरूर f2। देखो बेटा थर्ड पार्ट में जब f ऑफ f2 निकालना था तो हमने बेटा अंदर में पहले किस पे फोकस किया? f2 पे। f2 निकाला बेटा, f2 सॉल्व करके क्या आया? 10। इस 10 को बेटा वापस यहां रखा तो f ऑफ 10 आ गया, और f ऑफ 10 को जब फर्दर सिंप्लीफाई किया तो बेटा ये 5 इंटू 10 को सॉल्व करके हमने 50 निकाला। ये बेटा थर्ड पार्ट का आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको 100% समझ में आ गया। और अगर तीनों पार्ट समझ में आ गया बेटा तो फोर्थ पार्ट पर ध्यान दो। फोर्थ पार्ट में बेटा हमने क्या निकाला है? G ऑफ G2। G ऑफ G2 कैसे निकालेंगे बेटा? G ऑफ G2 निकालने के लिए अंदर में क्या है? G2, राइट? पहले उस पर फोकस किया। फोर्थ पार्ट देखो, G ऑफ G2 अंदर पर बेटा G2 पर फोकस किया। G2 पहले निकाला बेटा, ये देखो नीचे क्या निकाला है? G2। ठीक है, जब G2 निकाला बेटा, G2 निकाल कर क्या आया? 13, और इस 13 को अंदर यहां रख दिया। जब इसे अंदर रखा बेटा तो ये G ऑफ G2 बेटा क्या बन गया? G ऑफ 13। G ऑफ 13 15 माइनस 13 बेटा 12 हो गया। उम्मीद करता हूं चारों पार्ट समझ में आ गया। फंक्शंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। उम्मीद करता हूं ये सब आपको क्लियर है। एक लास्ट चीज बेटा आपके साथ जो डिस्कस करनी थी वो ये थी कि ये जो फंक्शंस का टॉपिक है हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहली चीज अच्छे से समझ लेना, फंक्शंस के टॉपिक में बहुत डेप्थ है और हम लोग बहुत थोड़ा सा पढ़े हैं।
फंक्शंस के टॉपिक में बेटा अभी और बहुत सारी चीज हैं। फुल फंक्शंस की डिटेल्स आप लोग डेफिनेटली मैथमेटिक्स के कोर्स में पढ़ोगे अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो, लेकिन फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा समझो। सपोज करो एक एरोप्लेन है, उड़ते हुए जा रहा है, और मैं स्टडी करना चाहता हूं कि एरोप्लेन के हाइट और टाइम में क्या रिलेशन है, या एरोप्लेन के स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है। तो जब आप इस रिलेशन को बनाओगे तो क्या मिलेगा बेटा, आपको इमीडिएटली एक रिलेशन मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी, हाइट इज इक्वल टू इतना इंटू टाइम प्लस इतना इंटू टाइम प्लस दिस इक्वेशन। या फिर स्पीड का जब फॉर्मूला लिखोगे तो स्पीड का भी कोई फॉर्मूला मिलेगा। और बेटा अगर ध्यान से देखो वो अल्टीमेटली एक फंक्शन है। अगर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी इज सम इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो वेलोसिटी एक फंक्शन है। आई बात बेटा समझ में? तो फंक्शंस आप हर जगह करते हो। केमिस्ट्री में बेटा कोई केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उस केमिकल कंपाउंड का इनिशियली ये कंसंट्रेशन था, थोड़ी देर बाद ये कंसंट्रेशन आ गया। तो जब आप इक्वेशन लिख रहे हो कि इस टाइम पर ये कंसंट्रेशन है, तो अल्टीमेटली वो इक्वेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी रिलेशन, कोई भी इक्वेशन, अल्टीमेटली बैकग्राउंड में क्या है, एक इक्वेशन है। आपने कंसंट्रेशन का इक्वेशन लिखा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऐसे वेरी करेगा। अब आप जानना चाहते हो इस टाइम पर कितना कंसंट्रेशन है, तो आप वही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो जो कि अभी हमने क्लास में की थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड। तो फंक्शंस के लिए इतना ही है बेटा, फंक्शन बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा है। मिलता हूं आप लोगों से अगले लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।